अस्सलामु अलैकुम। मैं मुजाहिद हुसैन। आप देख रहे हैं लिटरेरी हाइट्स। आज का मौजू आपके सामने है विक्टोरियन एज, क्वीन विक्टोरिया का ज़माना, इंग्लैंड में होने वाली सोशल चेंज और डेवलपमेंट ऑफ साइंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, फेमिनिस्ट मूवमेंट, प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। All these developments reflect background of Victorian age. आखिर में एक अहम बात, इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिसिज्म। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, विक्टोरियन एज वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होती है, इस पे मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जाकर के देख लीजिए। विक्टोरियन एज की डिवीजन में हमारे पास हैं अर्ली विक्टोरियंस एंड लेटर विक्टोरियंस। अर्ली विक्टोरियंस में अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन रस्किन, ठेकरेसी एंड कैलिव। जबकि लेटर विक्टोरियंस में रोज़ेटी, बोथ डीजी रोज़ेटी एंड क्रिस्टीना रोज़ेटी, स्विनबर्न, विलियम मॉरिस, जॉर्ज एलियट, Newman and Walter Pater. Let me summarize still on social change in England, development of science, French Revolution and its impacts, Industrial Revolution, progress of democracy, Reform Act 1831 and feminist movement, Darwin's origin of species and division of Victorian age into early Victorians and later Victorians. ये और बहुत कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। चलिए अब बात करते हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड के पोइट्स की। अल्फ्रेड टेनिसन, थीम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। मतलब टेनिसन की राइटिंग्स में हमें दो अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, एक है रिलीजन का और दूसरा है साइंस का। मिसाल के लिए उसकी पोएम इन मेमोरियम पोर्ट्रेज द सेम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड डाउट। लिरिकल स्टाइल और उस स्टाइल में लिखी गई खूबसूरत लिरिक्स, लॉक्सले हॉल, द प्रिंसेस, मॉट एंड आइडल्स ऑफ किंग। दोस्तों याद रखना, टेनिसन ने जो कुछ भी लिखा रोमांटिक ट्रेडिशन में लिखा। आफ्टर टेनिसन कम्स रॉबर्ट ब्राउनिंग, थीम ऑफ ह्यूमन सेल्फ, साइको एनालिसिस एंड रोबस्ट ऑप्टिमिज्म। मतलब इंसान, उसके एहसासात, उसके जज्बात एंड सो ऑन। ब्राउनिंग ने भी रोमांटिक ट्रेडिशन फॉलो की, एक फ़र्क मगर ज़रूर है, टेनिसन ने जहाँ बाहर की दुनिया को रिफ्लेक्ट किया, ब्राउनिंग ने इंसान की अंदर की दुनिया को रिफ्लेक्ट किया, एक मखसूस लिटरेरी टेक्निक के ज़रिए जिसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब जब सिर्फ एक करैक्टर डायलॉग में हिस्सा ले रहा हो, वो स्टेज पे अकेला हो, यानी वन टू मैनी डायलॉग। ब्राउनिंग के वर्क्स में पिपा पासिस, सोरडेलो, द लास्ट राइड टुगेदर, माई लास्ट डचेस एंड राबी बिन एजरा। कुछ क्रिटिक्स का ख्याल है कि ब्राउनिंग की तमाम तर राइटिंग्स में एक फॉल्ट डोमिनेट था और वो थी इसकी ऑब्सक्योरिटी। एनीवेज, आखिर में हमारे पास है मैथ्यू आर्नल्ड। आर्नल्ड क्रिटिक भी था, पोइट भी था और प्रोज राइटर भी था। आर्नल्ड की राइटिंग्स में द फोरसेकन मरमैन, डोवर बीच, लिसिडस एंड द स्टडी ऑफ पोइट्री। स्टाइल सिंपल और comprehensive. Apart from these three major poets, some minor names are there: Mrs. Browning, Elizabeth Barrett and A.H. Clough. दूसरी जानब अगर हम बात करें अर्ली विक्टोरियन पीरियड के प्रोज राइटर्स की, पहला नाम टॉमस कार्लाइल, फिर जॉन रस्किन और आखिर में टॉमस बेबिंगटन लॉर्ड बैकेले। कार्लाइल द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन प्रोज। अर्लियर ही वॉज मोर एथीस्टिक, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पिरिचुअल रीबर्थ। कार्लाइल वॉज अ प्यूरिटन, means he wanted two things: reforms of the church and to get rid of pope. बहुत ही complex style, word plays,
figurative language like personification, abstraction, and capitalization. Ilawa azi apostrophes, exclamations, or abrupt terms. All these traits reflect his scholarism. Works में French Revolution, Past and Present, Letters and Speeches of Oliver Cromwell, and Life of John Sterling. दूसरा बड़ा नाम जॉन रस्किन, आर्टिस्ट, पेंटर एंड एथिकल टीचर। रस्किन का स्टाइल सिंपल, मेलोडियस और रिदमिक है। उसके वर्क्स में मॉडर्न पेंटर्स, द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, अनटू दिस लास्ट, सीजेम एंड लिलीज, द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव एंड प्रेटेरिटा। इलावा अजी रस्किन ने कई खूबसूरत एसेज लिखे जैसा कि आर्ट, मशीन, वार एंड वाइस वर्सा। वेरी इंटरेस्टिंग राइटर ऑन द होल, मोर एथिकल, पायस, रिलीजियस एंड रिजर्व्ड। लॉर्ड मैकेले की वजह शोहरत उसकी हिस्टोरिकल इनसाइट है। उसने कई क्रिटिकल एसेज लिखे। मैकेले का मास्टरपीस हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड उसकी डीप इनसाइट ऑफ लंदन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। एक कमाल बात जो मैकेले के रिलेटेड याद रखने वाली है वो ये कि इसने हिस्ट्री में इमेजिनेशन डाल दी है ना कमाल। बशीर बदर ने कहा, खूबसूरत, उदास, खौफजदा, वो भी है 20वीं सदी की तरह। लेट अस डिस्कस लेटर विक्टोरियन पीरियड। पोइट्स में हमारे पास है दांते गैब्रियल रोज़ेटी, his sister Christina Rossetti, William Morris and Algernon Charles Swinburne. स्टूडेंट्स याद रखिएगा इन पोइट्स को प्री रेफेलाइट पोइट्स भी कहा जाता है, मतलब वो पोइट्स जिन्होंने रोमांटिसिज्म को एक बार फिर रिवाइव किया, मिडल एज लेजेंड्स को फॉलो किया। एक क्लब बनाया गया जिसका नाम था प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। दिस क्लब स्पॉन्सर्ड व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर, romantic revival, follow up of middle age legends and use of diction, rhythm and imagery. Anyhow, D.G. Rossetti, artist, style was lyrical, works में House of Life, Dante at Verona, Rosemary, The Stream Secret, The Bride's Player and The Portrait. Christina Rossetti, sister of D.G. Rossetti. क्रिस्टीना रोट सॉनेट्स एंड लव लिरिक्स। वही रोमांटिक स्पिरिट और वही स्टाइल। क्रिस्टीना के वर्क्स में गॉबलिन मार्केट एंड द अदर पोएम्स, द प्रिंसेस प्रोग्रेस, द फेस ऑफ द डीप एंड वाइस वर्सा। देन कम्स विलियम मॉरिस, डिजाइनर, डेकोरेटर, वही मिडल गोथिक स्पिरिट और वही फॉलो अप ऑफ रेनेसेंस पोइट्स लाइक शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड अदर्स। Morris का masterpiece, The Defense of January and the Other Poem. And then is the last poet of later Victorian period, Algernon Charles Swinburne. Musician, themes were romantic, influence दोनों तरफ से था, French romantic से भी और English romantic से भी। Works में Atlanta in Cadillac, Bothwell, Garden of Proserpine and The Triumph of Time. दोस्तों स्विनबर्न एक बड़ा पुरइसरार राइटर है। सबब इसके कि एक तो वो म्यूजिशियन है, दूसरा उसने लिखा रोमांटिक ट्रेडिशन में। रोमांटिक ट्रेडिशन भी वो कि जो दोनों जबानों के ज़ेर साया रही, फ्रेंच लैंग्वेज के भी और इंग्लिश लैंग्वेज के भी। दूसरी जानब लेटर विक्टोरियन पीरियड के प्रोज राइटर्स में दो बड़े नाम, न्यूमैन एंड वाल्टर पेटर। बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग देम, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को समझ लेते हैं। इंग्लैंड में शुरू की जाने वाली इस तहरीक का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था रिकॉल ऑफ कैथोलिक वैल्यूज। आपको याद होगा इंग्लैंड में रेनेसेंस से पहले कैथोलिक्स वर इन पावर, फिर आए प्रोटेस्टेंट्स, फिर रिपब्लिकन्स और फिर प्यूरिटन्स। मुख्तसरन ये कि कैथोलिक चर्च अपना कंट्रोल खो चुका। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट उसी कंट्रोल को रिस्टोर करने के लिए शुरू की गई। एनीवेज, Newman and Walter Pater, two icons of Oxford movement. Newman dreamt of powerful church, वही बात जो हम पहले कर चुके, recall of Catholic spirit, restoration of Catholic control and so on. Newman का masterpiece Apologia। Apologia उसी डिज़ायर को पोर्ट्रे करती है
मीन्स कैथोलिक स्पिरिट दोबारा बहाल हो, चर्च दोबारा ताकत में आए एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। फिर है हमारे पास वाल्टर पेटर, एपिक्यूरियन स्कूल ऑफ थॉट, स्टाइल में डोमिनेंस ऑफ आर्ट, कलर्स एंड स्केचेस, दोनों स्पिरिट्स, रोमांटिक भी और क्लासिकल भी। पेटर के वर्क्स में स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसेंस एंड ग्रीक आर्ट। Let me summarize Victorian Age. Background of social change, French Revolution and Industrial Revolution, Darwin's Origin of Species, Feminist Movement and Reform Act of 1832. Division into early Victorians and later Victorians. In poets of the early Victorian period, Alfred Tennyson, Robert Browning and Matthew Arnold. While in prose writers of the early Victorian period, Thomas Carlyle, John Ruskin and Lord Macaulay. In poets of the later Victorian period, D. G. Rossetti, Christina Rossetti, William Morris and Algernon Swinburne. While in prose of the later Victorian period, the Oxford movement, Catholics and Protestants, Wordsworth's ecclesiastical sketches, Newman and finally Walter Pater. Thanks for watching.